गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस करेंगे। आप सब अपनी यंग साइंटिस्ट की बुक ओपन करो, पेज नंबर 6 ओपन करना। आई होप आप सब ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। मैंने आपको एक्टिविटी करने के लिए दी थी, एक ये और फिलअप्स बताए थे, और कल हमने स्मॉल प्लांट्स के बारे में भी सीखा था ना। अब कौन बताएगा मुझे स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं? बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्मॉल प्लांट्स? स्मॉल प्लांट्स नाम से ही बता रहे हैं कि वो साइज में स्मॉल होंगे, ठीक है। स्मॉल प्लांट साइज में स्मॉल होते हैं, ठीक है। और हमने कल ये भी देखा था कि स्मॉल प्लांट्स के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज हर्ब एंड सेकेंड वन इज श्रब। अब आपको हर्ब और श्रब के बारे में भी पता होगा। कौन बताएगा मुझे हर्ब्स क्या होते हैं? वेरी गुड। हर्ब्स स्मॉल होते हैं और बुशी होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या थे? रोज, हिबिस्कस, सनफ्लावर, ठीक है। ये देखो, मैं आपको कल की तरह ही इसकी पिक्चर शो करती हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये देखो, ये हमारा क्या है? रोज, हिबिस्कस, सनफ्लावर। हमने कल हर्ब्स भी पढ़े थे। कौन बताएगा हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स भी स्मॉल प्लांट्स में ही काउंट होते हैं, लेकिन ये हर्ब्स क्यों है? कौन बताएगा? वेरी गुड। हर्ब्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। छोटे तो हैं लेकिन वेरी स्मॉल हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? ग्रास, स्पिनच, कोरिएंडर, ठीक है। और मैंने आपको इसमें एक बात और बताई थी। क्या बताई थी? सोच कर देखो। हर्ब्स और श्रब्स डिफरेंट होते हैं ट्री से। अब क्यों होते हैं ये भी मैंने कल बताया था ना। वेरी गुड, कल मैंने बताया था। आई होप आप अच्छे से बताओगे। आज हम करते हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्लांट्स। आप सोच रहे होंगे ये न्यू कैसे? ये तो हमने कल भी पढ़ा था प्लांट्स। हाँ, कल भी हमने प्लांट्स पढ़ा था, लेकिन कल हमने ऐसे प्लांट्स पढ़े थे जो खुद से स्टैंड होते थे, ठीक है। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं हमारी सराउंडिंग में जो खुद से स्टैंड नहीं होते, उन्हें सपोर्ट की नीड होती है, ठीक है। आज हम उन्हीं प्लांट्स के बारे में सीखेंगे। ओनली प्लांट्स नहीं, ऐसे प्लांट्स जो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। आप सभी अपनी अपनी पेंसिल निकालो और मेरे साथ रखो और रीड करो। बोलो स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड लाइक shrubs और herbs। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो shrubs और herbs की तरह खुद से स्टैंड नहीं हो सकते, ठीक है। herbs और shrubs तो हमने देखा था ना, खुद से स्टैंड हो रहे हैं, उन्हें सपोर्ट की नीड नहीं है। लेकिन मैंने अभी बताया कि आज हम ऐसे प्लांट्स पढ़ेंगे जो खुद से स्टैंड नहीं होते, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, तो अच्छे से सुनना सभी। अब फिर से फिंगर रखो, बोलो मेरे साथ, दीज आर नॉट इवन ट्रीज। यहाँ तक कि वो ट्रीज भी नहीं है, ठीक है। स्टैंड भी नहीं हो रहे और वो ट्रीज भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे ट्रू फॉल्स। फिर से सभी फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो, राइट, ट्रू और फॉल्स। लिखना है ट्रू या फिर फॉल्स। वो डिपेंड करेगा आपसे पूछा क्या गया है। अगर उसने जो पूछा वो सही पूछा हुआ है तो आप ट्रू फिल करना,
देखो ये लिखा है ट्रू। अगर उसने जो स्टेटमेंट आपसे पूछी वो आपको गलत लग रही है तो आप क्या फिल करोगे? फॉल्स। देखो ये लिखा है फॉल्स, FALSE, फॉल्स लिखा है ना। अब फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो, ऑल प्लांट्स आर बिग। कह रहे हैं कि सभी प्लांट्स बिग हैं। क्या सभी प्लांट्स बिग हैं? बताओ। वेरी गुड। कोई नहीं जानता इसे इतने अच्छे से, लेकिन आप जानते हो। क्या जानते हो? कि सभी प्लांट्स बिग नहीं होते। क्यों? ये देखो, ये भी तो प्लांट्स है ना। ये देखो, ये भी प्लांट्स हैं, ये भी प्लांट्स हैं। क्या ये बिग थे? हमने कल पढ़ा था ये बिग है? नहीं है। कल हमने पढ़ा था ये तो बिग नहीं है। तो ये तो कह रहा है सारे प्लांट्स बिग हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इसका मतलब ये गलत कह रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब नेक्स्ट फिंगर रखो सभी और बोलो मेरे साथ, पीपल इज ए बिग एंड स्ट्रॉन्ग ट्री। पीपल बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री है। यस, पीपल कैसा है? बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री। हमने सीखा है कि ट्री में 3 क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन सी? बिग, स्ट्रॉन्ग और टॉल। ठीक है, यहाँ लिखा है ना बिग और स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये सही कह रहे हैं, पीपल बिग और स्ट्रॉन्ग ट्री है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है गुलमोहर इज अ श्रब। क्या होगा इसका आंसर? फॉल्स। ठीक है, पता है ना क्यों? मैं भी आपको शो करती हूँ। ये देखो, गुलमोहर ना हमारा ट्री है और ये कह रहा है गुलमोहर श्रब है। ये देखो, रीड करो, गुलमोहर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। ट्रीज के एग्जाम्पल्स है ना ये। ठीक है, बट ये तो क्या कह रहे हैं? गुलमोहर इज अ श्रब, बट वो तो ट्री है। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। आप सभी इस पर फॉल्स लिख लोगे ना? वेरी गुड। बाकी फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो, रोज प्लांट इज ए हर्ब। रोज प्लांट हर्ब है? बताओ आंसर। नो, इसका आंसर फॉल्स होगा, है ना। देखो, रोज तो क्या है हमारा? श्रब है, और ये तो कह रहा है रोज तो हर्ब है। इट मीन्स ये गलत हुआ, इसकी स्टेटमेंट गलत है। जब उसकी स्टेटमेंट गलत होगी तो हमने क्या फिल करना है? फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट रखो, नेक्स्ट पर रखो फटाफट से फिंगर। रखी सबने? अब मेरे साथ रीड करो, श्रब्स आर स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स। ये तो सही है, हमने पढ़ा है कि वो छोटे और कांटेदार होते हैं। ये होते हैं ना। इसका मतलब ये सही कह रहा है। जब सही कहे तो आंसर क्या लिखोगे? ट्रू। गलत कहे तो फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से आ गई हैं। आपको ये नोटबुक में भी लिखना है क्या? स्टेटमेंट्स को, और फिर उसका खुद से आंसर देना। नोटबुक पर लिखकर खुद से रीड करना और चेक करना कि मैंने अच्छे से सीखा भी है या नहीं। ठीक है, यहाँ से सीखने के बाद नोटबुक पर लिखना है और खुद से आंसर देना है। ठीक है, आई होप आपने ये ट्रू फॉल्स अच्छे से समझे। जो हमारा मेन टॉपिक था वो है ऐसी प्लांट्स के बारे में स्टडी करना जो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते। हम फिर से उस टॉपिक पर आ रहे हैं। आप सभी पेज नंबर 8 ओपन करो। आई होप सभी ने निकाल लिया। मेरे साथ रीड करो, फिंगर रखो सबसे पहले तो बोलो मेरे साथ, क्लाइंबर्स। क्या लिखा है ये? क्लाइंबर्स। ठीक है, क्लाइंब से ही आपको आइडिया हो गया होगा, क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना। ठीक है, नाम से ही कुछ कुछ आइडिया होगा कि शायद इसमें कुछ चढ़ने की बात होगी। देखते हैं क्या ये सही भी है या नहीं। सभी पहले फिंगर रखो और मेरे साथ रीड करो, दीज प्लांट्स आर वीक। ये जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं? वीक। वीक मतलब कमज़ोर। ठीक है, ये प्लांट्स वीक हैं। कौन से? क्लाइंबर्स। दे
कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट, ये खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, देखो आ गया ना, ऑन देयर ऑन, खुद से, ये खुद से सीधे नहीं खड़े हो सकते। जैसे हम लोग तो खुद से सीधे खड़े हो जाते हैं ना, खुद से बैठ जाते हैं, खुद से खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्लाइंबर्स हैं जो वो खुद से खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे आपके घर में छोटा सा बेबी होगा, वो क्या खुद से खड़ा हो सकता है? नहीं ना, उसको अच्छे से पकड़ना पड़ता है, फिर वो थोड़ा बहुत चलना शुरू करता है। ठीक है, लेकिन ये जो है खुद से खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, कौन? क्लाइंबर्स। फिंगर रखो फिर से और मेरे साथ रीड करो। दे नीड स्पॉट टू क्लाइंब अप। इन्हें किसकी नीड है? स्पॉट की। ठीक है, किसकी नीड है? स्पॉट की। अगर आप इसे स्पॉट नहीं दोगे तो ये खुद से खड़े नहीं हो सकते। अगर इन्हें चढ़ना है तो ये स्पॉट्स मांगते हैं। ठीक है, बिना स्पॉट के ये खुद से स्टैंड नहीं हो सकते, खुद से क्लाइंब अप नहीं हो सकते जब तक इन्हें स्पॉट नहीं मिलेगा। ठीक है, चढ़ने के लिए भी इन्हें स्पॉट्स की नीड होती है। आगे फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो। दे आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इनको हम क्या कहते हैं? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स किन्हें कहते हैं? जिन्हें स्पोर्ट्स की नीड होती है चढ़ने के लिए, वो खुद से स्टैंड नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैम एग्जाम्पल तो बताओ, इनके एग्जाम्पल सुनो बेटा, कौन कौन से होंगे मैं बता रही हूँ आपको। देखो, ये रहा ग्रेप वाइन और मनी प्लांट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। देखो, ये रही पिक्चर, क्या है ये? ग्रेप वाइन। क्या है हमारा ये? ग्रेप वाइन। और मनी प्लांट तो आप सब ने ही देखा होगा, सभी के घर में होता है, ये तो आपके घर में भी होगा। देखो, ये रहा मनी प्लांट, ये भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा क्लाइंबर्स का। ठीक है, आई होप आप सब ने अच्छे से समझा होगा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स भी हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम करते हैं क्रीपर्स को। ठीक है, सभी फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो क्रीपर्स। क्या है ये? क्रीपर्स। ठीक है, दीज प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स। इन प्लांट्स के पास वीक स्टेम होती है। देखो, ये रही स्टेम, ये देखो, ये ग्रीन ग्रीन कलर की छोटी सी है ना, ये देखो पिक्चर में दिख रहा है ना सबको। इनके पास ये स्टेम कैसी होती है? वीक। किनके पास? क्रीपर्स के पास। फिर से फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ऑन। ये खुद से खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वीक है ना। अगर वीक है तो कैसे खड़े होंगे? स्ट्रांग होते तो खड़े हो जाते लाइक ट्री, बट ये तो कैसे हैं? वीक। वीक है तो ये खुद से खड़े नहीं होंगे। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, फिंगर रखो। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। ये ग्रो करते हैं ग्राउंड के ही अलोंग। ठीक है, आगे आओ, बोलो। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो ग्राउंड के अलोंग ग्रो करें, जिनकी स्टेम वीक है, खुद से खड़े नहीं हो सकते। ये तीनों क्वालिटीज आपको जिस भी प्लांट में दिखे, क्या होंगे वो? क्रीपर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स बताओ। बताते हैं आपको एग्जाम्पल्स। देखो, ये रहे पंपकिन। पंपकिन की तो सब्जी आप सबने खाई है ना। ये देखो, ये रहा पंपकिन का पिक्चर, दिख रहा है ना, ये पंपकिन है। फिर वाटरमेलन। वाटरमेलन भी किसका एग्जाम्पल है? क्रीपर का। मोस्टली जो हैवी होंगे ना फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, वो सब क्रीपर्स में ही आते हैं। ये देखो, ये भी क्या है? क्रीपर है। ठीक है, अब मेरे साथ आगे फिंगर रखो और रीड करो। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स। हम सबको टेक केयर करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। किनकी? प्लांट्स की। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम नहीं करेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? हमें अच्छे से फूड नहीं मिल पाएगा। हमारी एयर को क्लीन करने के लिए प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो क्लीन नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोगों को प्लांट्स की केयर करना
ज़रूरी है। ठीक है, आगे आओ, फिंगर रखो, बोलो मेरे साथ, वी मस्ट ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या करना है, ग्रो। ठीक है, आप सब करोगे ना ग्रो? वेरी गुड, आप सब ग्रो करना इन्हें। ठीक है, आप फिर से फिंगर रखो और मेरे साथ बोलो, एंड ऑब्जर्व दैम क्लोजली। और देखभाल करनी है दैम, किन की, प्लांट्स की, क्लोजली, उनके पास रह के। ये नहीं कि तुमने प्लांट्स तो ग्रो कर दिए लेकिन केयर तुम उनकी कर नहीं रहे, ऐसा मत करना। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ग्रो तो करने ही करने हैं लेकिन उनको ऑब्जर्व भी करना है क्लोजली। ठीक है, आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा। आपका चैप्टर फिनिश हो गया। ये एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ये आपको खुद से करनी है। ठीक है, ये आपको खुद से रीड करनी है और खुद से ही घर पर ट्राई करनी है। ठीक है, आई होप आप ये एक्टिविटी अच्छे से समझोगे और करोगे। ये आपका होमवर्क है, आपको इसे रीड करनी है और ट्राई करनी है कि खुद से रीड कर कर समझ कर जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे करो। मैं आपको ये खुद से रीड करने के लिए दे रही हूँ। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से करोगे। आपका होमवर्क है ये। ठीक है, खुद से रीड करने का, और कोशिश करनी है कि समझेंगे और करेंगे जैसे जैसे कह रहा है। अगर नहीं होता वैसे तो मैं आपको मंडे को करवाऊंगी, क्योंकि हमारी कल एसएस की क्लास होगी ना, साइंस की नहीं होगी। तो आप इसे बार बार रीड करना, कुछ कुछ तो समझ आएगा ही, जैसे जैसे समझ में आएगा बस वैसे करना। और मैं आपको ये एक्टिविटी मंडे को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, एक बार ही खुद से रीड कर कर समझ कर करना इसे, जो जो कह रहा है। ठीक है, अब आप ये प्लांट्स का डायग्राम देखिए अच्छे से कैसे बना हुआ है। प्लांट्स में हमने क्या क्या पढ़ा, बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, और आज एक ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ा जो खुद से स्टैंड ही नहीं कर सकते। लाइक बताओ स्टूडेंट्स, वेरी गुड, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। ठीक है, बिग प्लांट को हम ट्रीज भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल प्लांट्स टू टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज श्रब्स, सेकेंड वन इज हर्ब्स। स्मॉल और कांटेदार होंगे तो वो श्रब्स हैं, बहुत ही छोटे होंगे साइज में वो हर्ब्स हैं। ठीक है, क्लाइंबर्स कौन से होते हैं, जिन्हें स्पोर्ट की नीड होती है, खुद से वो क्लाइंब नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उन्हें चढ़ना है, खड़े होना है, स्पोर्ट की नीड होगी उन्हें, अदरवाइज वो खुद से स्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड के अलोंग, ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करते हैं। ठीक है, रेंगते हुए, तभी इसका नाम है क्रीपर्स। क्रीप करते हैं, रेंगते रहते हैं ग्राउंड के साथ, वहीं पर ही ग्रो करेंगे। जितने भी हैवी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होंगे वो सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके, क्रीपर्स के। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से सुना, समझा, आपने अपना होमवर्क भी सुना होगा। और एक और होमवर्क है आपका, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 दिखाती हूँ मैं आपको। पेज नंबर 9 और 10 में कुछ नहीं है, ये आपने अच्छे से पहले भी किया हुआ है, लेकिन पहले आपने हेल्प से किया था। अब आप चैप्टर को अच्छे से समझकर खुद से करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर आपको पहले पूरा रीड करना है, समझना है, और फिर आपको पेज नंबर 9 और 10 करना है। ठीक है, एक्टिविटी जो मैंने आपको दी है वो आप जितना समझ पाओ खुद से वैसे कर लेना, अदरवाइज मैं तो मंडे को आपको बताऊंगी। उन सबसे ज़्यादा मेन आपका पेज नंबर 9 और 10 है, जो आपको अपने आप रीड कर कर करनी है। आई होप आप सब करोगे ना स्टूडेंट्स, वेरी गुड। आपको पेज नंबर 9 और 10 खुद से फिल करना है, खुद से लर्न करना है, और नोटबुक में लिखना है लर्न करके, खास करके स्पेलिंग्स को 2 टाइम्स लिखना है, फिलअप्स की, क्वेश्चन आंसर्स के स्पेलिंग्स को। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको जो होमवर्क दिया अच्छे से करना स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आप उसे करोगे। आज के लिए इतना ही, और अच्छे से होमवर्क करना सुंदर राइटिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स।
थैंक यू, बाय।